सज्जनों और देवियों, कबीर साहब ऐसे संत हैं जिनका कोई संप्रदाय नहीं। कबीर स्वयं कभी पंथी नहीं थे। उनका बीजक ग्रंथ में कहीं कबीर पंथ शब्द भी नहीं और कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं। पूरे बीजक में प्राप्त विचारों पर समीक्षा और सत्य का उद्घाटन है। वे मानवीय एकता, धार्मिक एकता, आध्यात्मिक एकता, सभी क्षेत्रों पर एकता के विचार करते हैं। समाज, धर्म और अध्यात्म हमारे जीवन में तीन का बड़ा महत्व है। समाज में हम जन्म लेते हैं, सीखते समझते हैं और सब कुछ पाते हैं। इसलिए समाज के प्रति हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है हम भी कुछ करें, उनकी सेवा करें। हमने भोजन किया है दोपहर में, लेकिन वो अन्न मैंने पैदा नहीं किया। कपड़े जो पहन रखे इसको मैंने बुना नहीं, इसकी कपास की कमाई मैंने नहीं की। गाड़ी से पीछे आया हूं, वो गाड़ी मेरी नहीं है और मेरी रचना नहीं है, मेरा निर्माण नहीं है। यहां पर हम बैठे हैं, ये सब जो मिला है इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। अनंत आकाश हमारे लिए खुला मिला, हवाएं, तारे, चांद, सितारे, सूरज, जड़ चैतन्य का अनंत ऐश्वर्य हमें निरंतर प्राप्त है। कितना बड़ा वरदान है। हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हम भी समाज की सेवा करें। पहली बात पर हम ये ध्यान दें कि मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखें। जात झूठी है, वर्ण झूठा है, आदमी सच्चा है। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर गोदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण को शूद्र, रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि हुई। कहीं कबीर राम रम रही, हिंदू तुरुक न कोई। सबके शरीर में वही हाड़ मान चाम सब लगा है और सबके अंदर में वही ब्रह्म बैठा है। कौन हिंदू मुसलमान है, कौन ब्राह्मण शूद्र? मानव को मानव की निगाह से देखना, ये पहली शर्त है सामाजिकता। तलवार से किसी का गला काट देना पाप है, लेकिन किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्म से ऊंच या नीच हो, महापाप है। बिना योग्यता के ही आदमी जन्मजात अपने को बड़ा मान लिया और कोई अपने को ऐसा नीच मान लिया कि जीवन भर उसका मन दबा रहता है। ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग बिना पूछे ही बताते रहते हैं, महाराज मैं ब्राह्मण हूं। लेकिन ऐसा वर्ग भी समाज में मान करके रखा गया है। वो बेचारा कोढ़ की तरह अपनी काल्पनिक जाति को छिपाता है। ये क्यों? क्योंकि दिशा निर्देशकों ने बहुत गलत दिशा दी है। हिंदू समाज के शास्त्रों का महान रचयिता, महावैभवशाली नाम जिसका है वेद व्यास, वे काले कनूटे थे और धीवरी के बच्चे थे। अगर उस जमाने में यही भावना होती तो उनको आदर न मिलता। इस विकसित युग में बाबा अम्बेडकर हुए हैं और गोरे थे, दिव्य थे, वो भी आधुनिक विद्या में निष्णात विद्वान थे, देश विदेश में पढ़ने और अध्ययन करने वाले। उनको हिंदू समाज ने श्रेय नहीं दिया। और उस जमाने में वेद व्यास को हिंदू समाज ने अपने सिर पर उठाया।
वो धीवरी के बच्चे थे और जमुना के रेत में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वीपायन। द्वीप, बालू की द्वीप में पैदा किए गए और काले थे इसलिए कृष्ण कहा गया। हमारे पूर्वज लोग उदार थे, वेदों में कहीं ऊंच नीच की बात नहीं, छूत की बात नहीं, जन्म से किसी को ऊंचा नहीं माना गया है। वेद का मंत्र है मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो दिव्य जन समाज पैदा कर। इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वर्ण व्यवस्था एक काम का बंटवारा था पहले, पीछे जड़ता आई और जन्म से मान करके हिंदू समाज विखंडित हो गया। कबीर साहब को एक पीड़ा होती थी कि मनुष्य को नीच कहा जाता है, ये कितना बड़ा पाप है। उन्होंने कहा और कि छे ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा, और कि छूने से तुम पानी छिड़क के जो पवित्र बनते हो, तुमसे कौन नीचे। धर्म नाना नहीं है, धर्म एक ही। कहा जाता है भाई सभी धर्म में, सभी धर्म नहीं होता, धर्म एक होता है, नाना संप्रदाय होता है। इस्लाम एक संप्रदाय है जो 1430 वर्षों से, उसके पहले नहीं था। ईसाईयत एक संप्रदाय है जो 2000 वर्षों से है। बुद्धत्व एक संप्रदाय है जो 2500 वर्षों से है। जैनत्व भी ऐसे है, वो और पुराना है, लेकिन जैन साहित्य भी आज से 1500 वर्ष पूर्व से ही रचा गया है। महावीर स्वामी के 1000 वर्ष बाद जैन साहित्य अर्धमागधी में 32 ग्रंथ बने। इसी पटना के तरफ बिहार की ही देन है, अर्धमागधी में 32 आगम ग्रंथ बने और ये ईसा के 500 वर्ष बाद बने। हिंदू शब्द पुराना नहीं है, चारों वेदों में नहीं है, समस्त वैदिक साहित्य में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, महाभारत रामायण में भी नहीं, पुराणों में है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा और यहाँ के देश के लोगों को हिंदू, और यहाँ हिंद देश, इसलिए हिंद और हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। आप किसी कोश में, शब्दकोश में देख लीजिए, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, जहां शब्द होगा उसके आगे फा लिख करके बिंदु होगा, यानी फारसी भाषा का शब्द है। भारतीय भाषा का शब्द हिंदू है ही नहीं। फारसी भाषा में सा का हा हो जाता है, जैसे हम लोग कहते सप्ताह और उसमें हो जाता हफ्ता। शस्य, संस्कृत में फसल को शस्य कहते हैं, फारसी में हय कहते हैं। पूरा सा आधा सा जैसे शस्य है, उसमें आधा पूरा हा और आधा हा हो जाता है, तो सिंध का हिंद हो गया और ये देश हिंद देश, और यहाँ के लोगों को हिंदू। कुछ लोग कहते हैं, मुसलमान लोग हिंदू कहते थे नीच को, और हमारे पूर्वजों बिना समझे स्वीकार लिया, लेकिन ऐसे लोग इतिहास नहीं जानते। इस्लाम के हुए तो भी 1400 वर्ष हुआ है और हिंदू शब्द 2000 वर्षों से प्रचलित है, और वो हीन भावना से नहीं दिया गया है, तुच्छ भावना से नहीं दिया गया है, आदर से दिया गया है। वो भाषा का प्रभाव है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू समाज है, हिंदू संप्रदाय भी नहीं है, क्योंकि हिंदू में कोई एक मान्यता नहीं है। इस्लाम में हजरत मोहम्मद और कुरान, ये दोनों मुख्य, इनको न माने तो कोई मुसलमान नहीं। ईसाईयत में संत ईसा और नई बाइबिल न माने तो ईसाई नहीं, लेकिन हिंदू में ऐसा कुछ नहीं। हिंदू में व्यक्ति पूजा सर्वे सर्वा नहीं, पीछे हुआ है। जैसे हजरत मोहम्मद को न माने तो कितना ही पवित्र हो, मुसलमान नहीं हो सकता। संत ईसा को न मानो, कितना ही पवित्र हो, ईसाई नहीं हो सकता। हमारे यहाँ वेदों में कहीं है ही नहीं कि किसी को मानो। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अंगिरा, पुलस्त, अनेक ऋषि हैं, सैकड़ों ऋषि हैं, आदर के पात्र हैं, लेकिन कोई उपासना के केंद्र में नहीं। भारतीय परंपरा में अध्यात्म ही उपासना का केंद्र है, आत्मा ही उपासना का केंद्र है।
आगे चल करके जब अवतारवाद की कल्पना हुई तो यहाँ भी व्यक्ति केंद्रित उपासना हुई राम कृष्ण की। बुद्ध महावीर जब उत्तारवाद में मान लिए गए तो रामकृष्ण इत्यादि को अवतारवाद के रूप में पंडितों ने रखा और तब से प्रचलित हुआ, लेकिन तो भी उतना जोर नहीं हुआ। व्यास गद्दी पर बैठ करके पंडित ही राम और कृष्ण का मजाक कर देता है, लेकिन हजरत मोहम्मद का और ईसा का वहां मजाक नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां दृढ़ है व्यक्ति उपासना और यहां आत्म उपासना है। तो हिंदू समाज है, संप्रदाय नहीं, उसमें अनेक संप्रदाय हैं। इस प्रकार ये सब संप्रदाय हैं और दुनिया के सारे संप्रदाय कुल 2,500-3 हजार वर्षों के अंदर है, उसके पहले का कोई संप्रदाय नहीं, सब परिवर्तनशील। धर्म क्या है? धर्म है संयम और शील। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव ये धर्म है और ये सनातन धर्म है। धर्म सनातन होता है। सनातन धर्म का एक अर्थ होता है कि वर्ण व्यवस्था माने, रामकृष्ण को अवतार माने, गणेश गौरी पूजा माने, गंगा जमुना नदियों को पवित्र माने, अयोध्या प्रयाग इत्यादि तीर्थों को माने, वो सनातन धर्म ही है। तो ये सनातन धर्म तो एक संकुचित और एक मान्यता की बात है, ये सनातन धर्म नहीं है। ये तो सारी बातें अभी 1,500 वर्षों से 2,000 वर्षों से प्रचलित है। वेदों में इन सब की कोई गंध भी नहीं है। सनातन धर्म है जिसमें देश और काल का व्यवधान न हो। आप किसी लोक में चले जाएं, इस भूमंडल को छोड़ करके, तो वहां पर इस भूमंडल का कुछ नहीं होगा, न राम, न कृष्ण, न मोहम्मद, न ईसा, न कुरान, न बाइबिल और न कुछ नहीं होगा, गौरी गणेश कुछ भी नहीं होगा। वहां का अपने ढंग का कुछ होगा, लेकिन जो सच्चा धर्म है वो यहां और वहां बराबर होगा। अगर विकसित मनुष्य हैं तो फर्ज यही है कि अपने पर हम संयम करें और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करें। ये ध्यान दीजिए, जो अपने पर संयम करेगा वही दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकेगा। जो अपने पर संयम नहीं करेगा वो दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं कर सकता है। राम ने अपने पर संयम किया, उनको शाम को बताया गया राजगद्दी और सुबह दिया गया 14 वर्ष का वनवास। उन्होंने अपने पर संयम किया, वो क्षुब्ध नहीं हुए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम को वनवास सुन करके मन में शोक नहीं हुआ। इसमें कारण क्या है? राम में संयम है, इसलिए उन्होंने शील का बर्ताव किया। माता पिता के प्रति शील का बर्ताव किया, भाई भरत के लिए शील का बर्ताव किया। भरत जब आए सुने, कई तो समझती थी खुश होकर राजमहल जाएगा, लेकिन बहुत दुखी हुई। और भरत में संयम है, कोई गद्दी नहीं लिए। चित्रकूट गए बुलाने के लिए, नहीं आए राम, तो 14 वर्ष तक उन्होंने सेवा की और तप किया, किंतु राजभोग नहीं किया। अयोध्या से भी दक्षिण तरफ, जिसको आजकल भरतकुंड कहते हैं, वहां वन में रह करके राज का संचालन करते थे और तपस्या से रहते थे कि भाई राम वन में तप कर रहे हैं तो हम यहां तप करेंगे। ये उनके संयम का फल है, इसीलिए वे शीलवान हुए। रामायण महाकाव्य संयम और शील का क्रियात्मक उपदेश देता है, केवल वचन से नहीं। लेकिन दूसरा महाकाव्य हमारा महाभारत है। कौरव पांडवों में संयमशील का अभाव हो गया तो आपस में कट के मर गए। अपने पर संयम नहीं रहा, दूसरे के साथ शील नहीं हुआ। धर्म है संयम और शील। इसमें न तो जप का प्रसंग है, न नाम का प्रसंग है, न ग्रंथ का प्रसंग है, न पंथ का प्रसंग है। अपने पर कंट्रोल करो और दूसरे के साथ रहमदिली का व्यवहार करो। बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं, वेद पाठ, कुरान पाठ, बाइबिल पाठ और बड़े बड़े धर्म के नाम पर व्याख्यान और गूढ़ विषय का प्रवचन लेखन सब हो जाता है।
लेकिन ये नहीं हो पाता है कि अपने पर हम कंट्रोल रखें और दूसरे के साथ रहमदिली करें। एक कहानी है कि दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी आए और कहे कि तुम लोगों में से कोई वर मांगो, जो एक मांगेगा उसको उतना मिलेगा, साथी को दुगना मिलेगा। अब कौन मांगे? जो मांगे वो आधे में रहे। दोनों चुप। ब्रह्मा ने कहा कि मैं जा रहा हूं, मांगना हो मांग लो। एक ने कहा भगवान अगर आप खुश हैं तो मेरी एक आंख फूट जाए। उसने सोचा मैं एक राज मांगू तो साथी को दुगना 2 राज मिलेगा तो सह नहीं जाएगा, इसलिए मेरी एक आंख फूट जाएगी तो एक से काम चला लूंगा और साथी जीवन से महरूम हो जाए, उसके दोनों आंखें फूट जाएंगे। ये तपस्वी की लीला है। तप कर रहे हैं और ईर्षा दूसरी तपस्वी के लिए है। तो ये बाहर का काम, कबीर साहब ने कहा नखरा बनाए राम न मिले। असली बात है जीवन में धर्म का तत्व, अपने पर कंट्रोल। अभी चलो चल चुप चल चल चल। अरे भाई कोई यहां बैठो, तुम लोग क्या है, यहां बैठो, कोई आने न पाए। जब समाप्त हो जाएगा तब मिल लेंगे। अपने पर संयम और दूसरे के साथ शील का बर्ताव, ये सनातन धर्म है। किसी देश काल में इसका विरोध नहीं होगा, सबके द्वारा स्वीकृत होगी। कबीर साहब इसी को धर्म कहते हैं। सदा धर्म जाके हृदय आवसई राम कसौटी कसते रही। कबीर साहब कहते जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है वो राम कसौटी से अपने को कसता रहता है। राम कसौटी का अर्थ है अंतरात्मा की कसौटी। राम कहने से कोई कह सकता है हम मुसलमान हैं, राम कैसे कहें? साहब ने कहा अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया। ये भाषा है, न राम कहो रहीम को, न जल पियो पानी पियो, बात एक है। इसलिए साहब ने जगह जगह कबीर पोगरा अल्लाह राम का सुगुर पीर हमारा सबको समेट लेते हैं। इतिहास में कबीर ऐसे पुरुष होते हैं जो विविध संप्रदाय के महापुरुषों को समेट लेते हैं और एकता की स्थापना के लिए उनका अटूट विश्वास था। आज से 500 वर्ष पूर्व उन्होंने चाहा था कि मानव मात्र को सभी दिशाओं में विकसित होने, आगे बढ़ने के लिए खुली छूट होनी चाहिए और कोई किसी को अछूत न करे। वह उनकी सोच भारत आजाद होने पर कानून के रूप में बदल गई और भारत आजाद हुआ तो कानून बना कि मानव मात्र किसी भी दिशा में विकसित होकर के ऊपर चढ़ सकते हैं। जिसको आप बेहतर कहते हैं उसका बच्चा जज, कमिश्नर, कलेक्टर, प्रोफेसर होता है और कोई किसी को अछूत कहे तो वो दंडित हो सकता है। ये कबीर विचारों की विजय है। ये कबीर विचारों की विजय नहीं है, सत्य की विजय। सत्य यही है, कबीर यही चाहे थे और वो आज फलित हो रहा है। अब कानून पर्याप्त नहीं है, हम लोगों के मन में आना चाहिए। हम लोग जो जात पूछ करके मनुष्य की कीमत आंकते हैं वो दिमाग से निकल जाना चाहिए। कोई हमारे पास आता है, नाम पूछते हैं रामचंद्र तिवारी, हाँ तो बड़ा है। रामचंद्र सिंह है तो उससे छोटा है और रामचंद्र गुप्त है तो और छोटा है, रामचंद्र यादव है तो और छोटा है और रामचंद्र नाई है तो और छोटा है और रामचंद्र मेहतर है तो बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि मेहतर टट्टी साफ करता है। हम लोग टट्टी करके जगह गंदी करते हैं, बड़े अच्छे हैं, और जो साफ कर दे वो बुरा है। यही अकल है हमारे पास। किसके पेट में टट्टी नहीं है? मेहतर तो टट्टी बाहर से साफ करता है, हम सब लोग अपने पेट में टट्टी भरे। कोई मेहतर नहीं है और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है, कौन ब्राह्मण नहीं है। इतनी सी बात जब अकल में न आए, कौन पांडित्य है? कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न को, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पढ़ पढ़ करके पंडित नहीं होते हैं, पाथर हो जाते। पढ़ पढ़ के पाथर भया, लिख लिख भया जो ईट।
कबीर अंतर प्रेम की लगे न किंचित छीट। सत्य को हमें समझना चाहिए, संसार खुली किताब है, इसको हम समझें। कबीर वाणी में पूरे में इस पर जोर है। परमात्मा, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, कल्याण, अल्लाह, खुदा, वार्ड, ये सारे शब्द हैं। इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है, आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मसंतोष। परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलता है। खोज करके जो चीज मिलती है वो भौतिक होती है। मिलने के साधन आपके पास क्या है? 5, आंख, नाक, कान, जीभ, चाँद, ये मिलने के साधन है। आंख से रूप मिलता है, कान से शब्द मिलते हैं, नाक से गंध मिलती है, जीभ से रस मिलता है, चाम से स्पर्श मिलता है, और मन से संकल्प विकल्प होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 6ठा मन है। इनसे जो कुछ मिलता है वो जड़ पदार्थ होता है, विषय होता है। परमात्मा इंद्रियों से नहीं मिलता है। ऋषि कहते हैं उपनिषद के, यत् चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुंष पश्यत तदेव ब्रह्मत्वं विद्यनेदं यदमुपास्ते। आंखों से जो नहीं देखा जा सकता है, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं उसको तो ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तो उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म कहीं आंख से दिखता है? ब्रह्म देखने वाला, ब्रह्म दृष्टा है। ये आत्मा ब्रह्म है और ये दृष्टा है। अपने आत्मा को पहचानो। ऋषियों ने इसीलिए कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जीवो ब्रह्मैव न पराः, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। परमात्मा ब्रह्म खुदा घाट कहते रहो जीवन भर, कहीं कुछ पाओगे नहीं। लेकिन मन को ठीक करो, वाणी को ठीक करो, कर्मों को ठीक करो, इंद्रियों को संयत करो, अपने को अंतर्मुख करो, तो मिल गए। वो अपने अंदर ही है। वह पहलू में बैठा है मगर बदगुमानी, मुझे लेकर फिरता कहीं का कहीं है। वह पास में है लेकिन हमारी बदगुमानी, हमारी भ्रांति, हमारा अज्ञान अलग भटकाता रहता है। कस्तूरी कुंडल वसे मृगरूढ़ है बनमाए, कैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। कबीर साहब कहते हैं मृगा के नाग में कस्तूरी है और सुगंधी उसको वहीं से आ रही है, लेकिन वो समझता है बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर वो खोजता है जीवन में और नहीं पाता है। खोजने की चीजें ही नहीं है। एक मजाक है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो सोचा कहां छिप जाऊं जिससे मनुष्य हमसे मिल न पाए। तो वन, समुद्र, हिमालय सब जगह सोचा यहां आदमी हमें खोज लेगा। तो मनुष्य के दिल में घुस गया कि सब जगह खोजेगा लेकिन अपने दिल में नहीं खोजेगा। लेकिन कबीर साहब ने कहा, दिल मां खोज दिल मां खोजो यही करीमा रामा। दिल में खोजो, करीम और राम दिल में है। सब दिल को परमात्मा का स्थान समझो। सगुण उपासना निर्गुण उपासना का भी विवाद चलता है। लोग कहते भाई कबीर तो निर्गुणवादी थे, हम तो सगुणवादी हैं। सगुण निर्गुण शब्द से काम चलने वाला नहीं। कबीर सगुणवादी है, निर्गुणवादी है, सगुण निर्गुण से ऊपर भी है। प्राणी मात्र को जब वो भगवत स्वरूप समझते हैं तो सगुण उपासना हुई कि नहीं। कबीर जेती आत्मा पेते शालिग्राम, जितनी आत्माएं सब शालिग्राम भगवान है। देखो यहां इतने भगवान भगवती बैठे हैं, ये सगुण उपासना है। कबीर साहब की साखी, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे कहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो और ध्यान का विषय सगुण निर्गुण से ऊपर है। ये तीनों बिंदुओं पर थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिए। सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो। सगुण है जो आंखों से दिखाई देते प्राणी, मानव ही नहीं, मानव के अलावा भी जो प्राणी हैं उनके लिए करुणा और दया का हमारा कर्तव्य होता है। और मानव के लिए प्रेम, मानव से प्रेम करें और अमानव अन्य प्राणियों से पर करुणा करें, दया करें। जहां तक शक्ति चले उनको तकलीफ न दे। ये सगुण भगवान है। वेद में भी इसकी बात आती है।
सहस्रीसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभिमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम्। उस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं और पूरी पृथ्वी पर वो घेर करके बैठा है, पूरी पृथ्वी पर घेर करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। अलंकारों में बीजक कबीर वाणी और वेद वाणी दोनों अलंकारों में ज्यादा है। विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा। विराट पुरुष कौन है? ये समाज। शाणाचार्य ने यही भाष्य किया है। वेदों के समर्थ भाष्यकार शाणाचार्य हुए आज से 700 वर्ष पूर्व। संस्कृत में पूरा भाष्य है, आज भी मिलता है, बहुत प्रांजल भाष्य है। उन्होंने भाष्य में यही बताया है कि एक एक व्यक्ति तो अंग और सभी व्यक्तियों का समूह विराट पुरुष है। जैसे यहां इतने लोग बैठे हैं, ये विराट पुरुष है। अब एक एक व्यक्ति उसके अंग है। इसी प्रकार पूरे भूमंडल पर जितने प्राणी हैं सब उस ब्रह्म के अंग है और सबकी सामूहिकता ब्रह्म है। समष्टि और व्यष्टि, ये भी दर्शन में कहा जाता है। व्यष्टि का मतलब होता है अलग अलग व्यक्तित्व और समष्टि का अर्थ होता है सबकी सामूहिकता। एक एक व्यक्ति वही जीव है और सभी व्यक्तियों का समूह शिव है, ब्रह्म है। तो ये विराट स्वरूप परमात्मा तो सामने दिखाई देता है, लेकिन इसको हम परमात्मा माने तो बदमाशी कहां करें? अगर एक दुकानदार ग्राहकों को देवी देवता माने तो धोखा कहां दे? एक क्लर्क और अफसर अगर प्राणी मात्र को भगवान भगवती माने तो घूस किससे ले? जितने भी क्लर्क अफसर होते हैं घूस लेने वाले, अगर वो प्राणी को परमात्मा माने तो घूस किससे लेंगे? मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो कहते हैं हम भगवान के भगत हैं। सगुण उपासना कहां है? ये प्राणियों को परमात्मा समझ करके इनके साथ सुंदर बर्ताव किया जाए, ये सगुण उपासना है। और कबीर साहब इसको मानते हैं सरगुण की कर सेवा, सगुण की सेवा करो। तो कैसे नहीं सगुण को मानते हैं? निर्गुण का कर ज्ञान और निर्गुण का ज्ञान करो। निर्गुण क्या है? भीतर आत्मा, उसका ज्ञान करो, अपने को पहचानो, दूसरे की सेवा करो और अपने का ज्ञान करो। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसको समझो। यहां पुस्तकें बुक स्टॉल लगा है पीछे, आपके देखेंगे कि उसमें मैं कौन हूं नाम की एक पुस्तक है। इसमें तो बहुत से लोग उसको पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। मैं कौन हूं, जीवन क्या है, छोटी छोटी पुस्तकें 2-4 रुपए की, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं? मैं देह नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं। अपने आप को देह मत समझो। देह तो हाड़ मांस का ढांचा है, टट्टी पेशाब की पोटली है, जड़ है। अब आप शुद्ध चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए अपने को पहचानो। शरीर बनता है, परिवर्तित होता है और मिट जाता है। आत्मा निरंतर स्थिर तत्व है, वो कभी न बनता है, न बदलता है, न मिटता है। वो अखंड, अजर, अमर, अविनाशी। सारी तकलीफ, सारी पीड़ा अज्ञान बस है। हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, देह समझते हैं। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, काला है, गोरा है, धनी है, निर्धन है, विद्वान है, अविद्वान है, सम्मानित है, उपेक्षित है। अनेक भावनाओं से ग्रस्त होकर के हमारा चित्त पीड़ित रहता है। जब हम ये समझ लें कि हम देह नहीं है, तो स्त्री पुरुष नहीं है, धनी निर्धन नहीं है, विद्वान अविद्वान नहीं है, पूज्य और उपेक्षित नहीं है, ये सब शरीर का प्रपंच है, जो आजकल में बह करके पता नहीं कहां चला जाएगा। अब आत्मा अकेले निकल करके चला जाएगा। इस भेद को जो समझता है वह इस जीवन में रहते रहते क्लेश नहीं प्राप्त करता है। हर्ष और अमर्ष के स्थान बहुत आते हैं, लेकिन वो दोनों से ऊपर रहता है। सुख और दुख, सम्मान और अपमान, स्तुति और निंदा, दोनों से उसकी वृत्ति ऊपर रहती है।
आत्मज्ञान हो जाने के बाद फिर भ्रम नहीं रहता है। थोड़ा मोड़ा समझ लिया, अब आचरण नहीं करता है, तो इससे काम नहीं बनेगा। समझे और अपने को बदले। सत्संग करते हैं, सदग्रंथ पढ़ते हैं और अपने को बदलते नहीं हैं, तो सत्संग क्या करते हैं? क्रोध कम हो, काम की लंपटता घटे, लोभ घटे, मोह घटे, विवाद करना घटे, लड़ाई झगड़ा करना घटे, जितने दुर्गुण है वो घटें और सद्गुण बढ़ें। ये ज्ञान और भक्ति की सार्थकता है। अगर जीवन में परिवर्तन न हो तो जीवन की क्या सार्थकता और भक्ति ज्ञान की क्या सार्थकता है? हमारा जीवन बदलना चाहिए और निश्चित ही बदलेगा जब हम लग जाएंगे। कोई काम आदमी करता है, जब वो जोर से लगता है तब उसमें उन्नति होती है। आप जमीन खरीद लें 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, और उसकी अकल न जाने और उसके विषय में ज्ञान ठीक से न हो और उसके साथ परिश्रम न हो, तो खेत क्या करेगा? खेत जाने, बीज जाने, खाद जाने, पानी जाने, कब कैसे क्या डालना चाहिए, कैसे कमाई करनी चाहिए, तब कब बीज डालना चाहिए, फिर सिंचाई कब करनी चाहिए, निराई कब करनी चाहिए, सब जाने और करें, तब फसल होगी। इसी प्रकार यथार्थ ज्ञान की जरूरत है और यथार्थ ज्ञान के साथ साथ अभ्यास की जरूरत है। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक काम न बनेगा। किसी काम में एक डॉक्टर है, जब वो रोग, चिकित्सा और दवाई ये सब ठीक से समझेगा तो अच्छा डॉक्टर है। वकील हुआ है जो कानून को ठीक से समझे और उसका प्रयोग करे। आत्म कल्याण के लिए जो ये साधना मार्ग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, इसमें हमें प्रवेश करके फिर मेहनत करना चाहिए, आचरण करने में अपने को लगाना चाहिए। और जब तक हम आचरण करने में अपने को न लगाएंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे पहले दुखी होते थे तैसे अब भी दुखी हो गए। जहां जहां करके आदमी जिंदगी भर जीता और मर जाता है। निर्धन धनी, अशिक्षित शिक्षित, सबकी वही दशा है। जीवन में तो अधिकतम लोग असफल ही रहते हैं। कोई व्यापार करे 1 लाख रुपए लेकर के और धीरे धीरे उसका रुपया घटता चला जाए, मुनाफा तो कुछ हो ना, और साल खाड़ में जितना मूल है वो मूल ही खत्म हो जाए, तो कौन सा व्यापार है? हमारा जीवन बहुत बड़ा व्यापार है और इसमें अगर हम निरंतर दुखी ही दुखी हैं तो जीवन की सफलता कहां है? बचपना की प्रसन्नता जवानी में नहीं रह जाती है और जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में उड़ जाती है। फिर आदमी केवल झां झां करके बुढ़ापा तक जर्जर होकर के मरता है। ये कौन सी सफलता है? दिन जितने बीते हैं, चित्त हमारा प्रसन्न हो, निर्भय हो, आनंदित हो, सबके प्रति करुणा, दया, प्रेम का बर्ताव हो, हमसे जो मीठ बोलता और हमारे साथ जो सुंदर बर्ताव करता है, स्वाभाविक ही हम उसके साथ सुंदर बर्ताव करते हैं। जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, कट व्यवहार करता है, कट करता है, उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करें, तब हमारी इंसानियत है, तब हमारी भक्ति है, ज्ञान है, भक्ति है, साधुत्व है। जो भी कुछ कहो अच्छा ही है। जो हमारी बड़ाई करेगा उससे तो हम खुश होंगे ही, जो हमारी निंदा करे उससे हम दुखी न हो, उसके लिए हम कट न करें। और ये साधने से होगा। धन से सुख नहीं होता है, परिवार से सुख नहीं होता है, पद प्रतिष्ठा से सुख नहीं होता है, इसी गुजर बसर होता है। धन से गुजर बसर होता है। परिवार है तो सुविधाएं अनेक होती हैं, उसी में सुविधाएं भी होती हैं। सच्चा सुख मन की शांति है और वो मन के निर्वार से, मन के विकार को दूर करने से होता है। इसलिए आध्यात्मिक कमाई सबको करना चाहिए। अगर आप भोजन न करें तो धीरे धीरे निर्बल हो जाएंगे और बिल्कुल भोजन न करने से तो शरीर ही नहीं रह जाएगा।
रोज भोजन करना होता है, एक बार नहीं 3-3 बार। आध्यात्मिक खुराक आप कितना लेते हैं? सुबह शाम दोपहर बैठकर आत्मचिंतन करना, ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करना, आत्मशोधन करना, ध्यान करना, मन एकाग्र करना, ये कहां करते हैं? तो जीवन में सुख शांति कैसे है? आध्यात्मिक खुराक लेने वाले बहुत कम हैं। सत्संग आध्यात्मिक खुराक है, सदग्रंथों का अध्ययन आध्यात्मिक खुराक है। अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन कि पहले जैसी काम की लंपटता मेरी अभी भी है कि घटी, क्रोध से जैसे मैं पहले पीड़ित होता था, क्या वैसे पीड़ित होता हूं? कट वचन दुर्व्यवहार जैसे मैं करता था, क्या वैसे करता हूं? लोभ लालच, पैसे के प्रति चिपकाहट और उसको लेकर के जायज नाजायज सब कुछ करने की इच्छा जैसे पहले थी, क्या वैसे है? ये अपनी जांच है। और अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े, क्रोध की मात्रा घटी, काम की मात्रा घटी, मोह लोभ की मात्रा घटी, तृष्णा की मात्रा घटी, तो जीवन में सफलता हो रही है। ये आध्यात्मिक खुराक लेने से बलवान आप होंगे, हम होंगे। आध्यात्मिक खुराक न दें तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हम बलवान नहीं हो सकते। जैसे भोजन न करने से शरीर निर्बल हो जाता है, वैसे सत्संग स्वाध्याय चिंतन मनन ध्यान सेवा भक्ति न करने से मन अध्यात्म में दुर्बल हो जाता है और हरदम पीड़ित 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 पीड़ित, क्योंकि पीड़ा का कारण तो चारों तरफ है। जितने आपके साथ के लोग हैं सबका विचार अलग है, उसी में खिन्नता हो। एक सुंदर युवक बहुत बड़ा अहंकार करे, पढ़ा लिखा, नौकरी भी पाया बढ़िया, और फिर विवाह किया, सुंदरी पत्नी मिली, बच्चा भी हुआ। कुछ दिन के बाद मुझसे कहा, साहब आपके पास तो बहुत लोग रहते ही हैं, आप दुखी नहीं होते हैं, सबसे कैसे निपटते हैं? मैं तो शादी किया हूं, पत्नी एक पत्नी हो, उससे मैं दुखी हो जाता हूं, वो मेरी बात नहीं मानती है। मैंने कहा कुछ नहीं मानती? कहे नहीं, कुछ तो मानती, कुछ नहीं मानती। हम कहे तुम उसकी पूरी बात मानते हो, समाधान करो, उसके दिल में घुस करके देखने की चेष्टा करो कि भाई वो क्यों नहीं मानती है, तो उस पर विचार करो, विश्लेषण करो और फिर समाधान करो। तो बड़ा उदास उदास, कैसा क्या कहें, पढ़ता लिखता था, आप ही के पास आ गया होता, ही झंझट में न पड़ता। हम कहे अब आज तो तुम्हें पता लग रहा है, लेकिन अब तो समय बीत गया है, अब जहां हो उस काम को करो। तो आदमी के चारों तरफ जो कुछ है अनुकूल कैसे रहेगा? सबका मन अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं, सबके संस्कार अलग अलग हैं, और जितना निर्मित पदार्थ है सब कणों का जोड़ है, परिवर्तन हो गए। अचानक प्रिय व्यक्ति मर सकता है, अपना ही शरीर निरंतर मर रहा है, बूढ़ा होता चला जा रहा है। काम करोगे घाटा भी होगा, मुनाफा भी होगा, हानि भी होगी, लाभ भी होगा। इस पूरा संसार ही द्वंदात्मक है। ऐसे द्वंदात्मक संसार में रह करके उपद्रव न आए, झंझट न आए, ये तो महासंभव है। अंदर से इतना मजबूत अपने कर लो कि किसी स्थिति में डगमगाओ ना। पत्नी ने बात नहीं माना तो इसमें चुप न हो, इसमें आत्मविश्लेषण करो कि कौन बात थी जो उसने नहीं माना। ऐसी बात उससे न करें। अगर मानने योग रहा तो प्रेम से उसको समझाए, फिर मानेगी, नहीं भी माने तो संतोष करो। ऐसे पिता पुत्र भाई कोई भी हो, जिन लोगों के बीच में हम रह करके काम करते हैं, सबके विचार संस्कार अलग अलग हैं और सबके पास अहंकार है। ये मूल बात है, सबके पास अहंकार है। हम अपने अहंकार को देखें, अपने अहंकार को नम्र करें।
और दूसरे के अहंकार को सह ले, यही सुख का रास्ता है। खाली चीज बटोर करके हम सुखी होना चाहते हैं, लोगों पर मलकई गांठ करके सुखी होना चाहते हैं, जब हम सब पर कब्जा कर लेंगे तब सुखी हो जाएंगे। महाभ्रांति। एक अपने बच्चे पर कब्जा आप नहीं कर सकते हैं, उसका विचार नहीं है किसी बात में, तो नहीं मानेंगे। इसलिए जो दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं वह थोड़ी देर में बहुत दुखी हो जाते हैं, उनके अहंकार की पोल पट्टी उन्हीं के जीवन में खुल जाती है। सबसे विनम्र रहो, सेवा करो, बड़ों से विनम्र रहो, छोटों से भी विनम्र रहो, और सदैव अपने को देखो, अपना सुधार करो, अपना मीठ बोलो। दूसरे ने कट कह दिया तो दया करो, भूल बस ऐसा कह दिया, वो दुखी हुआ तभी कहा, नहीं तो क्यों कहा। दुखी होना उसकी दुर्बलता है, और वही दुर्बलता हम करते हैं, तो फिर दूसरे क्या दोष दे रहे हैं। कोई हम समझते हैं, कवि साहब ने कहा है, वो तो वैसा ही हुआ तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक में शान। वो तो वैसा ही हुआ, तू अज्ञानी क्यों बन रहा है, क्योंकि तुम तो गुणवान हो और निर्गुणियान। तुम अपने को मानते हो नहीं कि गुणवान है। हर आदमी को अपने को मानता हम अच्छे। जब अच्छे हैं तब दूसरे के साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि वो गलत किया है, वही गलत फिर आप कर रहे हैं। तो गलत किया है उसके साथ भी अच्छा करो। वो कट बोला है आप मीठ बोलो, उसने अकड़बाजी की है आप नम्र हो जाओ। रास्ता यही है। जीवन के सुख का रास्ता बड़ा सरल है। सिर झुकाओ, सुखी रहो। अहंकार करके तन के चलोगे ठोकर खाओगे। बड़े बड़े लोगों का अहंकार इस संसार में नहीं रहा। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते रतन का जतन करो। ये रतन मानव जीवन मिला है, जतन से रखो, संयम से रखो, सावधानी से बोलो, बरतो, खाओ पियो, सब काम करो। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का है। माड़ी कपड़े पर माड़ी चढ़ाई जाती है, कपड़ा चिकना दिखता है, धो दो खखरा हो जाता है। ऐसे सब चिकनाहट क्षणिक, ये सब बह जाने वाला है। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते जीव संसार में आए और फिर लौट गए, सबका अहंकार करना झूठा है। बड़े बड़े कहलाने वाले थोड़े दिन में भूल लुंठित हो जाते हैं। पटना में मेरा कार्यक्रम हुआ था, बहुत विशाल कार्यक्रम, फतवा कबीर आश्रम बहुत बड़ा, वहां के महंत ने करवाया था। उसमें विद्येश्वरी बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे तो आए थे, और हम लोग तो सोचे कि क्या बोलेंगे नेता आदमी, लेकिन इतना बढ़िया बोले कि मालूम होता था जैसे कबीर अनुगामी है। और उदाहरण दे करके, चुटकुले कह करके, और कबीर साहब की बातें इतनी बढ़िया प्रस्तुत की, सबका मन खुश हो गया। और अब देखो कहाँ, वही नहीं, जवाहर गांधी, पटेल, बड़े बड़े नेता, भारत आजाद जिन्होंने करवाया, और भारत आजाद करवाने के बाद जिन्होंने भारत की सेवा की, वो सब चले गए। तो यहां कौन रहने वाला है? चला चली की जगह है। रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। आध्यात्मिक उन्नति जीवन का परम उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति क्या है? क्रोध, काम, लोभ, मोह पर विजय करके निरंतर आत्मसंतुष्ट, आत्म तृप्त हो जाना, दुखी न होना, सदैव आनंद कंद, प्रसन्न, निर्भय। और ये आत्मबोध आत्मशोध से ही होगा। तो मानव मात्र से हम प्रेम का बर्ताव करें, जात पात की भावना में न पड़े, और धर्म, संयम और शील है, इसको समझें और अपने में संयम अपनाएं। संयम का मतलब ही है अहिंसा। अहिंसा, हम अपने पर जब संयम करेंगे तो हिंसा नहीं होगी, और भोगी बनेंगे तो हिंसा करेंगे। जो जना भोगी बनता है वो दूसरे का हक मारता है, और जो त्यागी होता है वो दूसरे का हक नहीं मारता है। राम त्यागी थे,
तो उन्होंने भरत के लिए छोड़ दिया। भरत त्यागी थे तो राम के लिए छोड़ दिए। कौरव पांडव दोनों भोगी थे, कट के मर गए। ये साज सामने सामने हैं, दोनों उदाहरण हमारे हैं, दोनों महाकाव्य हमारे हैं, हमारे देश के हैं। हम संयमी बने, शीलवान बने और अपने आत्मा को पहचानें और आत्मतृप्ति आत्मसंतोष के लिए आत्मशोधन करें, आध्यात्मिक पथ में चलें। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।